शहडोल जिले के जयसिंह नगर में हो रहे बांध निर्माण को लेकर लोगों ने आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर आक्रोशित लोगों ने निर्माण कार्य रोका। यह पूरा मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर तहसील के अंतर्गत आने वाली गिरुई बड़ी गांव का है, जहां गांव में सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बांध का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग कई गांवों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बांध निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर निर्माण कार्य तो समय पर चल रहा है, परंतु भू अर्जन करने वाले अधिकारियों ने किसानों के मुआवजे की राशि अभी तक उनके खाते में क्यों नहीं डाली। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अर्जन के सभी दस्तावेज कर्मचारियों ने जमा करा लिए हैं, इसके बाद भी आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। मुआवजा हमको नहीं दे रहे हैं और काम डेली चालू किए हैं। कब से काम चालू हुआ है? अरे काम तो चालू आज 4 वर्ष से हो गया। मुआवजा क्यों नहीं मिला आपको? अब यही तो हम नहीं जानते क्यों नहीं मिला। कहीं पे इसके आवेदन भी दिए हो आप लोग? आवेदन कलेक्टर साहब के पास गए हैं। रीति पाठक को भी यहाँ आए थे, बुलाए, वो भी मना किए कि इनका सामंजस्य बना लो, मुआवजा देने के बाद काम लगाओ, तो भी नहीं मान रहे हैं। बस हमको इधर उधर भटका रहे हैं और डरवा रहे हैं। थाना रिपोर्ट हमारे ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? SDO साहब वीरेंद्र सिंह। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर तुम यहाँ मना करोगे, वो करोगे, नाला को बंद करोगे, विरोध करोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर FIR करके तुमको अंदर कराएंगे। कितनी जमीन है आपकी इसमें? जमीन मेरा है लगभग 5.5 एकड़। 6 एकड़? हाँ। अच्छा, कितना मुआवजा मिलना चाहिए था आपको? मुआवजा मिलना था 13 लाख लगभग। अभी कुछ मिला मुआवजा? 1 रुपये नहीं मिला। समस्या मेरी ये है कि जब से बांध चालू हुआ 4 साल हुआ कंटिन्यू। सर अभी तक तो मेरा तो पहली बात घर ही जा रहा। फर्स्ट मेरा बांध की पानी के वाटर में मेरा घर जर गए, मुआवजा अभी तक तो मिला ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, मेरा घर का नहीं मिलेगा, तब तक काम चालू नहीं रहेगा। बांध से कितनी दूरी पर आपका घर है? मेरे बांध से 100 मीटर दूर है। अच्छा, तो कितनी जमीन फंस रही है आपकी? जमीन नहीं, मेरी केवल घर और कुएं है। कितना मुआवजा बना था? मुआवजा टोटल राशि बना है कि 6,97,000 रुपये। अभी कितना? अभी तक में 1 रुपये भी नहीं मिला राशि। काम कब से चालू है? काम चालू मेरे को लगभग मालूम है 2018 से काम चालू हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जब तक ये मुआवजा के वितरण नहीं होता है पब्लिक लोगों का, मेरा भी, तब तक काम चालू नहीं रहेगा। कैसे विरोध करेंगे इसको? मशीनें तो अंदर लगी, मशीनें अंदर रहेगी, विरोध ये होगी, काम बंद रहेगी ना, फिर मशीन को बाहर निकाला जाए। मेरा यही निवेदन है कि मशीन बाहर निकाला जाए। जब तक मुआवजा किसी का जब तक वितरण नहीं होता है, तब तक मशीन नहीं चलेगी। ठीक, काम को रुका जाएगा। ठीक। एक्चुअली में गिरोई बड़ी में जो हलफल बांध बन रहा है, उसमें अर्जन की कार्रवाई हो चुकी है, भू अर्जन की कार्रवाई। कुछ लोगों का पेमेंट उसमें जो है नाम के इशू के कारण, खसरे में बैंक डिटेल और आधार डिटेल में मिसमैच के कारण उनका कुछ रुका हुआ है। उनको आज जाके समझाइश दी गई है कि उनको प्रक्रिया भी बताया गया है कि आप लोग जो है आधार और बैंक डिटेल में कुछ करेक्शन करा लें और अपना जो नाम जो है, जिस नाम से अर्जन हुआ है, उसी नाम से आपका जब बैंक डिटेल और आधार डिटेल रहेगा तो आपके खाते में पैसा तत्काल जमा करा दिया जाएगा। ये बांध का काम कब शुरू हुआ? बांध का काम लगभग अर्जन की प्रक्रिया पिछले 4 सालों से चल रहा है, तब से पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है। इसमें कितने किसान प्रभावित हैं सर? संख्या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, एक्चुअली में 2 गांव का है, तो वो पूरा प्रक्रिया जारी है उसमें। आज आप गए थे वहाँ पे, क्या बताया किसानों ने? उसमें बस ये उनको प्रक्रिया बता दी गई है कि अपना संशोधन करा ले, बाकी किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिसको प्रॉब्लम है, जिसका छूटा हुआ है, उनका फिर से अगर ऐसा उनको लग रहा है तो हम बिल्कुल पुनः जांच करा के और प्रभावितों को फिर से मुआवजा दिलवा लें। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी तो चूक कहलाएगी? कोई चूक नहीं है, क्योंकि नहीं, 5 साल हो गए हैं तो उसका उनको उस पूरा ब्याज मिलता है उनको, और वो अभी भी पूरा उनकी ज़मीन खाली है और वो पूरा ब्याज उनको दिया जाता है। किसानों का कहना है कि अगर मुआवजा नहीं मिलता तो काम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत मैक्सिमम लोग को मुआवजा मिल चुका है। कुछ लोगों को टेक्निकल त्रुटि या दस्तावेजों की कमी के कारण, उनके जो है नाम गलत के कारण जो है नहीं मिल पाया। अब ये आज में किसानों को 6 साल से ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है ना। मुआवजे की लड़ाई पहले भी लड़ते, फिर लड़ते फिर सांसद विधायक तक पहुँचे। सांसद महोदय जी भी आए, विधायक शरद जी आए और काम भी बंद करवा दिए कि जब तक अब इनका पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक काम चालू बिल्कुल नहीं करिएगा भाई। अच्छा, इसके बाद भी हो गया, बोले कि हम
अच्छा, ठेकेदार से हमारी बात हुई कि भाई किसान लोग परेशान हैं, तो ठेकेदार कहे कि भाई हमने पैसा शासन उसमें दे दिए हैं कलेक्टर साहब के खाते में। अब कलेक्टर साहब पेमेंट वहाँ से करवाएंगे। अब तो अच्छा, यहाँ सिंचाई विभाग के वो शुक्ला जी करके हैं कोई अधिकारी, वहाँ जा करके आधार बोले आधार देना है, खाता नंबर देना, ये सब दिए, पट्टे हैं। अच्छा, अब उसमें जैसे शासन के उसमें आपके खसरे का जो हमारे मोदी जी सरकार जो दे रहे हैं 10,000, तो वो पैसे जो है तो उसी उसमें आ जाता है, उसी खसरे के और वही आधार वही खाते से। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब आप खसरा सुधरवाओ, आधार अब खसरे में जो है बानी है और है अच्छा, और ये आपके आधार में गुप्ता है। बस ये थोड़ी थोड़ी सी त्रुटियां हैं, इसके चलते रोके हुए। तो हम तो यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि हर एक किसान का मुआवजा दे दें, इसके बाद ही काम चालू करें। चूँकि हम अकेले नहीं बोल रहे, पूरी पब्लिक बोल रही है, हम अकेले आना भी नहीं पाए, पर अब वो जा रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, तो उनके साथ हम हैं। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि सभी किसानों का पेमेंट दे दें और इसके बाद काम चालू करें और यहीं आ जाएं और उनका कागज़ लें और जैसा भी हो उनको बताएं। यदि आपको एफिडेविट लेना है तो आप एफिडेविट ले लें कि फलाने व्यक्ति का नाम यदि नारायण दास है तो यही नारायण दास बानी है कि गुप्ता यही है कि नहीं है। सर्टिफाइड सरपंच से ले लें, पंचायत से ले लें। मैं यही चाह रहा हूँ कि सभी का पेमेंट होना चाहिए। चूँकि इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे पास और हमारे प्रधान जी के पास हर एक किसान जाते हैं कि भैया मेरे को बच्ची की शादी करना है, और वास्तव में सही है। अभी एक नामदेव थे, उनकी बच्ची की शादी थी, वो बेचारे फिर गहन गुच्छ करके मतलब ये हुआ, आश्वासन देते गए कि मिल जाएगा, आज तक पेमेंट नहीं, कुछ लोगों कर भी दिए हैं। वहीं मामले में तहसीलदार का कहना है कि अधिकारियों द्वारा मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। कुछ कागजी त्रुटि के कारण ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला। लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा जल्द मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, शहडोल।